तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ लाइन्स एंड एंगल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है और उसको देखेंगे और आप ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे इनका आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको ट्राई करेंगे, है ना, और कैसे करते हैं इस अप्रोच को सीखते हैं 1 बाय 1, है ना स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, हमने लिया है क्या कि इसमें जैसे ऐसे हमने केवल फिगर बना रखा है। तो सपोज करिए हमारे पास पूछ लिया क्या है, फाइंड एंगल AOB, क्या है AOC पूछ लिया, है ना, या फिर पूछ लिया क्या है फाइंड एंगल क्या है DOB, क्या है स्टूडेंट DOB। तो स्टूडेंट देखो, हम एक चीज़ हमने मिस कर दी आप लोगों को बताने के लिए कि देखो स्टूडेंट, ये DOB, अगर DOB बोल रहा है तो फिगर में जाना है, कहेंगे फिगर में चले जाइए DOB। अगर DOB कह रहा है तो ये स्टूडेंट ये बीच वाला एंगल को ही माना जाता है स्टूडेंट, ध्यान देना है। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम छोटा सा ले लें स्टूडेंट, जैसे हमारे पास क्या है कोई ऐसा फिगर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तो मैं कहूँगा एंगल A, यहाँ पे O मान लीजिए AOB की बात कर रहे हैं। तो अगर हम AOB की बात करें स्टूडेंट, तो AOB, तो ये बीच वाला ही एंगल बनता है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है स्टूडेंट। तो ये टर्म हमने थोड़ा सा मेंशन नहीं किया था स्टूडेंट। इसी तरीके से B, जैसे मैं कह दूँ क्या एंगल AOC की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है AOC, मैंने ये पूरा कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं। मैं कह दूँगा नहीं COB, ऐसे COB नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल का साइन देगा तब, है ना। तो COB, तो O वाला एंगल पे माना जाएगा, तो COB यानी दिस एंगल की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है। तो ये एक छोटा सा टर्म था जो क्या था, छूटा हुआ था। अब देखिए तमाम टाइप के स्टूडेंट होते हैं और तो इसलिए ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो हमारे पास सपोज करिए AOC या DOB निकालना है, ठीक है, ये दोनों एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक चीज़ हमें पता है कि जो हमारे पास क्या होती है, एक लाइन पे जो होती है ना स्ट्रेट लाइन जो होता है, उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट 180 डिग्री का। क्या करेंगे हम, कहेंगे दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाएगा 180 के बराबर हुआ कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सीधा दिख रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऐड कर दे रहे हैं यहीं पे। तो देखो स्टूडेंट, जैसे हम ऐड करेंगे जैसे ये वाला, तो इसको हम कह देते हैं डायरेक्ट ही कर देते हैं सॉल्व करके, 4x हो जाएगा स्टूडेंट, और प्लस क्या होगा 2x प्लस 25, 2x प्लस 25, अब प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, 5x माइनस 10, 5x माइनस 10 किसके बराबर हो जाएगा सर, ये स्टूडेंट 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा 180 डिग्री, बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, इसलिए। तो ये हो गया आपका क्या 180 डिग्री। तो इसको ऐड करिए सर, 4x और 2x कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 5 11x हो जाएगा स्टूडेंट। तो 11x हो गया सर। 25 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा सर। अब 15 उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 15। देखो स्टूडेंट ये 25 था स्टूडेंट, अब 25 में से 10 निकल जाएगा तो कितना आएगा 15 आएगा। तो इस साइड में क्या आएगा 15 आएगा, तो उस साइड में जाके क्या हो जाएगा -15। तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पे प्लस 15 लिखता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 180 माइनस 15 करता। तो हमने एक स्टेप को क्या किया खा गया। हाँ स्टूडेंट, तो अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से 5, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 165। तो x का मान कितना हो जाएगा 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55। तो x का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। तो हमारा एंगल निकालना था AOC, कितना निकालना था स्टूडेंट AOC। तो एंगल AOC कितना हो जाएगा स्टूडेंट AOC तो सर यहाँ 4x है तो 4x लिख दीजिए। अब 4x का मतलब x का तो मान आ चुका है 15, तो 4 इंटू क्या कर देंगे 15, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। AOC कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा सर DOB कितना आ जाएगा सर DOB 5x माइनस क्या है 10 है, इसी में वैल्यू पुट कर दो। तो 5x माने 5 इंटू सर 15 कर देंगे, 15 ही आया ना, हाँ, और क्या है -10 कर देंगे सर। तो 15 5 75 माइनस 10 यानी कि 65 डिग्री। यहाँ से मान लो ये वाला COD निकालना होता है एंगल, तो क्या करते हैं सर 15 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 25 जोड़ देंगे, तो 15 दूना के क्या हो जाएगा
यानी 2 × 15 प्लस क्या हो जाएगा 25। सर 15 दूना 30, 30 और 25 कितना होता है 30, 20, 50 और 5, 55 हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे। तो अपना आंसर मैच करेंगे स्टूडेंट। और बाकी पार्ट को हम रफ करते हैं स्टूडेंट, ये रहने दें, चलो रहने देते हैं, कोशिश करेंगे कि कम से कम में क्या करते हैं आंसर कर दें। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करते हैं ना, ये हाथ में ही है, तो ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को जब आप कर लिए होंगे स्टूडेंट, तो इसमें क्या है वही स्टूडेंट वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है ना। दो एक लाइन इधर जा रही है सर, एक लाइन इधर जा रही है, तो इसमें क्या होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या है स्टूडेंट कि जितना वाई होगा उतना ही क्या होगा ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। तो 65 बराबर क्या हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा 65 डिग्री। कौन से एंगल से हुआ है सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। स्टूडेंट बताया था ना कि ऐसे दो लाइन ऐसे काट रही है तो ये क्या है अपोजिट एंगल इक्वल होता है, दिस एंगल बराबर दिस एंड आल्सो दिस एंगल बराबर दिस। तो देखो तो यहाँ पे x बराबर जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट x बराबर जेड। सर x बराबर जेड तो वैल्यू कितना आएगा सर, x बराबर जेड तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, लेकिन इनका मान क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए, इसको भूल जाइए, क्या करिए इस साइड को भूल जाइए कि नहीं दिया है। तो आप कहेंगे सर जेड में अगर 65 ऐड कर देंगे तो ये तो लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। लीनियर पेयर एंगल का मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, है ना। क्या है स्टूडेंट, कम सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। जेड प्लस 65 180 हो जाएगा कि नहीं, तो इसी अप्रोच को करेंगे क्या सर, जेड प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं इसको हाइड कर दूँ छुपा दूँ तो दिस और दिस दिख रहा है, आपको ऐसे देखना है, ऐसे, यानी दिस एंगल और दिस एंगल मिलके क्या हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा स्टूडेंट सिंपली। तो देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे जेड प्लस 65 एक सीधी लाइन में दिखाई दे रहा है, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 65, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा सर 5 हो जाएगा, और ये क्या है 7, 7 में से 6 जाएगा 1 और 115 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट जेड का मान 115। तो सर जेड का मान अगर 115 हो जाएगा तो एक्स भी 115, यानी जेड बराबर एक्स बराबर 115। तो जिसका भी ये मान आया होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट सही हो जाएगा। स्टूडेंट अपना करेक्ट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट। तो हमने एक बताया था स्टूडेंट क्या इसमें क्या लगेगा स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करते हैं ए बी सी का मान निकालना है। देखो ए बी सी, फाइंड ए बी सी, यानी ए बी सी का मान निकालना है। तो ए का मान तो सर 5x के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, अगर ए का मान अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब मान लो ये वाली लाइन नहीं दिया है, मान लो ये वाली लाइन नहीं दिया है, तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ खड़े हो जाओगे, यहाँ पे खड़े होकर देखोगे ना तो ये सामने 5x दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा 5x, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब यहाँ से खड़े होकर आप देखेंगे साफ साफ तो ये सामने 65 दिखाई देगा, तो ये यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर। यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये जेड बराबर x हो जाएगा, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये b किसके बराबर हो जाएगा सर, अगर यहाँ से b से खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा 3x दिखाई देगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अगर a से खड़े होकर देखेंगे तो एक से खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा 5x दिखाई देगा, यानी ये वाला साइड को देखना है, ये वाला साइड को, इसको तो भूल ही जाना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। चलो सर a बराबर 5x तो कर लिया हमने, चलिए a हो गया, b हो गया, और c का मान क्या हो जाएगा। यहाँ से खड़े होकर आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से c से खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे खुल जाएगा, तो ये 4x के बराबर आएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट c इक्वल टू 4x। तो a b c का मान हो गया स्टूडेंट, क्यों स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट एक्चुअल में ऐसे देखो इसको क्या करना है, एक्चुअल में ऐसे नहीं करना है, इसका एग्जैक्ट मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो x का मान सर निकालिए कुछ लॉजिक लगा करके। तो स्टूडेंट आप भी लॉजिक लगाइए। तो इसमें स्टूडेंट x का मान निकालने के लिए आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, दिस एंगल और दिस एंगल एक सीधी लाइन पे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, सीधी लाइन पे दिखाई दे रहा है, यानी कि सर हम दिस प्लस दिस कर देंगे तो 180 होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा स्टूडेंट। ये क्या है, यही तो लीनियर पेयर हो जाएगा स्टूडेंट, लीनियर पेयर नहीं स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि क्या कर देंगे स्टूडेंट 4x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू वाट 180 डिग्री। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बाकी सब भूल जाइए।
तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, ये वाला एकदम स्ट्रेट एंगल क्या होता है? पूरा 180 के बराबर होता है। तो देखो 4 3 7 5 12x क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 12x बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 12 से डिवाइड करेंगे 180 को, क्या 12 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 12 एकम 12 बन जाए 12 स्टूडेंट, 6 बचेगा और 12 5 60 15 आ गया। ये भी 15 आ गया स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, तो अगर ये 15 आ गया, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं ऐसे, तो अगर ये 15 आ जाएगा तो b कितना है? b सर 3x है, क्या है? 3। तो इसमें हम 3 × 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 × 45। तो b का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 45 डिग्री। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। चलिए सर, हमने b तो निकाल लिया स्टूडेंट। a कितना हो जाएगा? बस 5 का 15 टाइम्स कर देंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। 4 c का 4x है, यानी 4 × 15 यानी 15 चौका 60 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या करना था? निकालना था। यानी c कितना हो गया स्टूडेंट? 60 डिग्री। और a कितना हो गया स्टूडेंट? a सर 75 डिग्री। तो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? देखो इस लॉजिक का अप्रोच करके लगाना है। ये स्टूडेंट हमने कुछ क्वेश्चन इस तरीके से लिए हैं। नेक्स्ट हम कौन सा क्वेश्चन देखें स्टूडेंट? चलिए ये वाला देखते हैं क्या है। तो ये वाला अप्रोच में आपको स्टूडेंट हम बता दें, हमने आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया था। ध्यान दीजिए कि कभी भी इस तरीके से जेड बनेगा, कभी भी इस तरीके से जेड बनेगा स्टूडेंट, तो आपको समझ लेना कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और यही तो अल्टरनेट एंगल होता है। नहीं दिख रहा है क्या? ये दोनों पैरेलल है स्टूडेंट। क्या है ये दोनों पैरेलल लाइन। आप दिखाई दे रहा है ये और ये पैरेलल है, तो आपको ये और ये एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बराबर होता है। तो ये अल्टरनेट एंगल होता है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। कभी भी जेड बनेगा। सर जेड उल्टा भी बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। तो ये दिस एंगल बराबर दिस, ध्यान देना ये और ये एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट? पैरेलल होगा, तभी ये वाला बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आइए सर, यहाँ भी जेड बन रहा है क्या? इसमें स्टूडेंट जेड तो बन रहा है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ABC एंगल का मान निकालना है। चलिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट C का मान निकालना तो बहुत आसान है सर। कैसे बोलिए? C का मान निकालना क्या है सर? दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाता है? 180 डिग्री। सर लीनियर पेयर एंगल कर देंगे, बाकी नीचे का पार्ट भूल जाएंगे और ये एंगल का सम करेंगे 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो सर। C + 110 = 180 डिग्री। इधर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 180 - 110 कितना हो जाएगा? 18 में से 11 जाएगा तो 7 यानी 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल C तो सर 70 डिग्री हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट देखो, अब देखो ये 110 है ना, तो इधर भी ये 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इस लाइन देखो, ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन है देखो स्टूडेंट, है ना? इस लाइन के जस्ट इधर नीचे है ना दिस एंगल, और इस लाइन के जस्ट नीचे दिस एंगल। तो दिस बराबर दिस होता है कि नहीं होता है? कौन सा रूल से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये 110 है तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी 110 हो जाएगा। अथवा दिस एंगल बराबर दिस एंगल क्या हो जाएगा? क्या? यस स्टूडेंट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये भी 110 हो गया। जब ये 110 हो जाएगा तो ये भी 110 डिग्री कौन से एंगल से हो जाएगा स्टूडेंट? सर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर दिस एंगल बराबर दिस एंगल कौन से रूल से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्या होता है स्टूडेंट? दिस एंगल बराबर दिस। भाई हमने बताया था दो पैरेलल लाइन ऐसे है तो क्या होता है? एक ही ओर के है ना, इसके इस लाइन के ऊपर का एंगल ये, इस लाइन के ऊपर का एंगल ये क्या होता है? बराबर होता है। यही तो करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी ये कितना होगा? 110 के बराबर होगा, है ना। मान लो ये 110 आ गया तो इसी तरीके से ये भी 110 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से लगाएंगे तो वो सारे रूल के अकॉर्डिंग ही तो करना है स्टूडेंट। रूल से बाहर हम कोई रूल नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट। क्या है इसमें? हमें PQR का मान निकालना है। क्या करना है? PQR का मान निकालना है। तो स्टूडेंट इधर वाला करके पहले करें क्या? यही पहले कर देते हैं। चलो स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट इसी को पहले करते हैं। देखो ये और ये पैरेलल है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक एरो और ये एरो। इस मीन्स क्या है? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये पैरेलल तो सर ठीक है। तो फिर हम क्या करें स्टूडेंट? तो हमारा तो P और Q का मान निकालना है, R का भी मान निकालना है। तो आपको एक चीज़ बताया था स्टूडेंट कि जब दो, अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा दें क्या? देखो स्टूडेंट, अगर दो पैरेलल लाइन ऐसे होती है और एक तीसरी लाइन काटती है तो एक ही ओर के एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री यानी
सप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसी को बोलते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, को इंटीरियर। अगर ये x है ये y है, यानी x प्लस वाई कितना होता है 180 डिग्री, हमने आपको बताया था। तो ये को इंटीरियर एंगल क्या की वजह से होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये पैरेलल है सर, ये पैरेलल है, इसको ये वाली लाइन क्या कर रही है, काट रही है सर, तो हम कह रहे हैं p प्लस 115 बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सर p प्लस 115 इजिकल टू 180 हो जाएगा। तो p इजिकल टू क्या हो जाएगा सर 180 माइनस 115। स्टूडेंट माइनस करिए, 0 से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 जाएगा 5, और इस 7 में से 1 जाएगा 6, और ये 165 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 165 कहाँ आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0। तो 65 डिग्री, p का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से p का मान निकल गया। इसी तरीके से सर हम कह देंगे क्या, p प्लस q कर देंगे। सर p प्लस q क्यों, कि दिस लाइन, ये पूरा लाइन, दिस लाइन और दिस लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ भी कोई इंटीरियर एंगल सर सम करेंगे 180 डिग्री। क्या हो जाएगा p प्लस q। अब ब्रैकेट में कोई इंटीरियर एंगल अपना लिख लेंगे स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे p प्लस q बराबर 180 डिग्री। p का मान ऑलरेडी 65 निकला हुआ है, तो 65 प्लस q बराबर 180 डिग्री, और ये q बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस वाट 65, तो ये फिर से 115 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट, और फिर हम इसी तरीके से सेम वे में r का भी मान निकालेंगे। तो यही क्या आएगा, p के बार इक्वल आएगा। तो ये भी क्या कर देंगे, हम कर देंगे p प्लस q कर देंगे, या फिर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ पे वही रूल लगाइए, 115 प्लस r इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ भी आप पाएंगे क्या, ये दोनों लाइन सर पैरेलल थी, तो एक लाइन काट रही है इसको, तो एक ही और के अंदर के एंगल का सम 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ से भी r का मान आप निकालेंगे, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 115, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे एंगल का। तो सारे सब अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, ध्यान रखना, इसमें कुछ ना कुछ हमने सिखाने का प्रयास किया है। देखो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन है, यही वाला देख लीजिए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कुछ एक ही तरीके से है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हम आपको दे देते हैं, क्या कि स्टूडेंट ध्यान देना है कि ऐसे दो क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, अगर ऐसे दो पैरेलल लाइन है तो, और इसमें कुछ ऐसे बना दिया है, क्या बना दिया, ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे ध्यान देना है, दिस एंगल और दिस एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। बस इतना बात जानना है। क्या जानना है सर, फिर से अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। बस यही अप्रोच को यहाँ पे अपनाना है। आओ स्टूडेंट, यही वाला क्वेश्चन देख लो। तो इसमें तो सर क्या है, सर यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम ये वाला होगा, यही तो हमने बताया स्टूडेंट। बताओ सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दो, जैसे यहाँ पे सर x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई, ध्यान देना है। तो यहाँ पे सर ये वाला x हो जाएगा, ये y हो गया, तो इन दोनों का सम यहाँ पे x प्लस वाई होगा। मान लो x ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे x अब प्लस 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, ये x लिया है तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं। चलो क्या करते हैं स्टूडेंट, y ले लेते हैं। सर y प्लस 45 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान दो, y का मान कितना कैसे निकालेंगे, y का मान सर हम कह देंगे क्या है, लीनियर पेयर एंगल y प्लस 130 इजकल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, y प्लस 130 इजकल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो माइनस कर लेंगे 180 से 130, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 50 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। समझ में आ रहा है। तो y का मान क्या आ गया स्टूडेंट, 50 आएगा। तो यहीं पे y का मान 50 रख देंगे। 50 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 5 4 9 95 डिग्री आ जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया स्टूडेंट कितना, 50 डिग्री। तो y का मान कितना हो गया, 45 प्लस 50 इजकल टू क्या हो जाएगा, 95 डिग्री। तो अगर ये 95 आ गया तो टारगेट था x का मान निकालना। क्या निकालना था स्टूडेंट, इस x का मान। तो आपको हमने एक चीज़ बताया कि किसी भी पॉइंट पे, है ना, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसमें से ऑलरेडी 95 ये बन गया है, तो हम क्या करेंगे 360 में से 95 माइनस कर देंगे, तो वो वाला x का पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, 360 से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्या सर, 360 से हम 95 को माइनस कर लेंगे तो हमारा एंगल क्या आएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और
5 में से 9 जाएगा तो 5 नहीं 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 और 3 की जगह पे क्या कर देंगे 2, यानी 265 डिग्री। अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है, देखो प्रोसेस यही सही है ना। आपको ऐसे ही क्या करना है, लगाना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आंसर करना है। तो और कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, अच्छा इसी तरीके से ये वाला है तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था क्या, अगर ये 2 पैरेलल लाइन है इसको क्या करना है, इस तरीके से कोई फिगर बन रहा है तो हमने कहा दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होता है, इस एंगल के बराबर होता है। तो इसमें क्या कुछ ऐसा बन रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करा दे रहे हैं। तो हम कहेंगे दिस वाला एंगल और दिस वाला एंगल के सम के बराबर ये होगा, क्या होगा स्टूडेंट, दिस वाला एंगल और दिस वाला एंगल का सम क्या होगा, ये होगा। हम इसको ब्लैक से करते हैं, क्या करते हैं सर, दिस वाला एंगल यानी मान लो ये x है, सॉरी ये x तो ऑलरेडी ये एज्यूम किया है, तो हम कह लेते हैं क्या है सर, ये क्या है, ये m है और ये क्या है, एंगल n है, यानी m और एंगल n का सम ही तो x होगा स्टूडेंट। क्या हुआ x का मान सर m प्लस n, तो हम कहते हैं m प्लस n सर निकालिए, m प्लस n सर निकालिए। तो m कैसे निकलेगा, ये सर 140 है और ये कितना हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है स्टेट क्या है, लीनियर पेयर एंगल से दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह देखो 140 में क्या और ऐड करेंगे कि 180 होगा, 140 डिग्री में और क्या ऐड करेंगे कि 180 डिग्री आएगा। सर ये तो बहुत आसान है, 40 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, यानी m का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, m का मान सर हो जाएगा 40 डिग्री, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 40 डिग्री, है ना, 180 डिग्री बन जाएगा। इसी तरीके से 150 में सर क्या जोड़ देंगे कि क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाएगा। तो यानी n का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 150 में क्या जोड़ोगे स्टूडेंट 30 जोड़ देंगे तो सर 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये n का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट बस हमने बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम ही क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। तो x का मान m प्लस n यानी कि 40 प्लस कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 3 7 70 डिग्री कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था स्टूडेंट। और कोई क्वेश्चन अभी कितना है 1 2 3, चलो स्टूडेंट इनको भी तेज़ी से निपटाते हैं। देखो स्टूडेंट इसमें कुछ मान नहीं लिया क्या स्टूडेंट, ये वाले एंगल में हमने कुछ वैल्यू नहीं पुटअप किया क्या, चलो यहाँ पे कुछ न कुछ हमने वैल्यू पुटअप करना चाहिए था, ले लेना चाहिए था। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट 60 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट नहीं किया है। चलिए तो स्टूडेंट अगर हमें ये 60 डिग्री करते हैं, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे क्या है पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी सब भूल जाइए, अगर ये 60 डिग्री है सर तो क्या हो जाएगा, तो ये अल्टरनेट एंगल देखो स्टूडेंट जेड बन रहा है, क्या बन रहा है जेड। अगर मैं जेड बनाने की कोशिश करूँ, देखो स्टूडेंट ये और ये और ये, यानी जेड बन रहा है तो दिस एंगल बराबर दिस, जेड का मतलब ये ऐसे, अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के, ध्यान देना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो सेम उसके थोड़ा सा उल्टा देख लेना है, ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे जेड बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल दूसरे के बराबर होगा। कौन सा एंगल होता है सर, क्या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है, क्या होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60 डिग्री हो जाएगा। x का मान वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा सर, बिल्कुल वेरी गुड। और सर अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो z कितना हो जाएगा, तो z स्टूडेंट आपको तो पता है कि सर y प्लस जेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस जेड स्टूडेंट कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो ऐसे भी देख लो कि 60 में क्या ऐड कर देंगे कि 180 डिग्री आएगा, 60 में क्या ऐड कर देंगे, तो आप ऐसे करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा स्टूडेंट 60 में सर हम तो 120 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो जेड का मान क्या आ जाएगा 120 डिग्री। या आप ऐसे लगा सकते थे सर y प्लस जेड इजकल टू 180 डिग्री, तो y का मान ऑलरेडी 60 था ही, z निकालेंगे 180 डिग्री और ये z जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, यहाँ से 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। अगर ये z 120 है तो स्टूडेंट ये देखो दिस पैरेलल टू दिस है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि देखो डबल डबल एरो बनाया है, यानी ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के हैं। यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये इसको भी ये वाली लाइन कट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी z बराबर क्या हो जाएगा b, या b बराबर z हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो अपना आंसर मैच कर लेंगे स्टूडेंट।
और ये इसी के जस्ट नीचे एक क्वेश्चन लिया है हमने स्टूडेंट कि दिस, इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए x का मान निकालना है ना, या सपोज करिए यही वाला एंगल का मान निकालना है पूरा, या इस एंगल का मान, तो कैसे निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, ये आपको एक थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया गया है। एक्चुअल में ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे स्टूडेंट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से। अब बताओ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर हो जाएगा। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, यस सर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल कर देंगे, फिर ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली हम करेंगे क्या सर, 5x - 32 = 2x + 16। इसमें एक दूसरे का क्या करेंगे, इधर करेंगे वेरिएबल x ऐड करेंगे, कांस्टेंट x ऐड करेंगे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, इधर 60 + 32 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 16 और 32 48, x बराबर कितना हो जाएगा 48/3, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, यानी x का मान कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा ना। इसमें किसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा ना। इसमें x का ही मान निकालना था स्टूडेंट। इसी तरीके से यहाँ भी x का मान निकालना है। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट, दिस एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो ये और ये साइड एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। क्या है स्टूडेंट, ये साइड एक साइड पैरेलल है, और इसको तीसरी लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा। इसका और एक ही ओर के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल से। तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x प्लस दिस एंगल 120 + x क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा सर। ये हो जाएगा x और x 2x मिल के हो जाएगा, उधर 180 क्या कर देंगे, 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2x = 60 डिग्री, तो x = 60/2 दैट इज 30 डिग्री हो है ना स्टूडेंट। यस, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे स्टूडेंट। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी है, कौन कौन क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, ये सारे बेस्ट क्वेश्चन हमने लिया था आपको समझाने के लिए स्टूडेंट। और इसके बारे में आपको जो भी चीज़ें समझ में आई है उसको भी कमेंट करना है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको मेंशन करेंगे, उसको हम रीड करके नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो देखते रहिए आप SICC है ना, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।